नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुरुष के शरीर पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पुरुष आने वाले जीवन में अमीर होंगे या नहीं। आखिर पुरुष के शरीर पर कहाँ कहाँ और कौन से संकेत पाए जाते हैं, और हम इन संकेतों को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि पुरुष हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में यही सवाल आ रहा है तो आपको इन प्रश्नों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए गुरुजी कुछ ऐसे संकेत लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आप पुरुष को देखते ही पता कर पाएंगे कि अपने आने वाले समय में ये अमीर होंगे या गरीब ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और उनके उपायों का सभी को जन जन तक पहुंचा सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि सभी वीडियो को देख सके और अच्छे से उपायों को समझ सके। तो दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि हर पुरुष के शरीर पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन संकेतों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है जिस इंसान से आप शादी करने वाले हैं या आपके साथ संबंध में है, आपको शादी जैसे पवित्र रिश्ते में आने वाले हैं, इससे पहले अगर आप उनके यह निशान जान लेते हैं तो आपकी शादी भी ठीक रहती है। साथ ही आपको पता चलता है कि हमारा जीवन कैसे कटने वाला है, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र और मजबूत रिश्ता होता है जो एक बार बन जाता है तो फिर उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस रिश्ते को अगर तोड़ने की भी सोचते हैं तो भगवान हमसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और हमें अपनी शरण से दूर कर देते हैं। इसलिए आपको पुरुष के शरीर पर मौजूद इन संकेतों को देखकर पहचानना है कि ये पुरुष आपके लिए कैसा है। क्या ये आपको शादी के बाद खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अमीर और गरीब होने के वे कौन से संकेत होते हैं। नंबर 1 है तिल। गुरुजी का कहना है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनका जन्म होता है तो उनके शरीर पर जन्म से कुछ तिल पाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि गुरुजी का कहना है कि ये तिल अगर बच्चे के शरीर पर मौजूद होते हैं तो उस बच्चे की आर्थिक स्थिति बड़े होकर काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही उसको अच्छा प्रेम भी मिलता है और उसका संबंध भी अच्छा होता है, उसका जीवन भी खुशहाल होता है। अब जानते हैं कि गुरुजी के अनुसार वो कौन सा शरीर का शुभ अंग है। दोस्तों, ये शुभ अंग है गाल। जी हाँ दोस्तों, इंसानों के दाएं गाल पर अगर तिल है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी भविष्य में बहुत ही अच्छी रहती है। साथ ही उसका प्रेम संबंध भी बहुत खुशियों से भरपूर रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन शादी के बाद खुशहाल तो रहता ही है, साथ ही उनके जीवन में रोमांस भी भरपूर होता है और दोनों लाइफ पार्टनर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर ये बाई गाल की तरफ है तो उसे अपने जीवन में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसका प्रेम संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहता है। इतना ही नहीं, उसे अपने भविष्य में किसी न किसी से धोखा भी ज़रूर मिलता है। तो आप बात करते हैं दूसरी जगह की, जो है आँख पर तिल। तो गुरुजी ने बताया कि दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है आँख पर तिल। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आँख कौन सी है और कौन सी आँख पर यह तिल होना चाहिए। तो आपको बता दें कि दाई आँख के ऊपर तिल होगा तो वो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने भविष्य में अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही खुश रहेगा। इतना ही नहीं, उसका प्रेम संबंध भी काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर उस पुरुष की बाई आँख पर तिल है तो उसके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष की बाई आँख पर तिल होता है वह जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ कभी भी खुश नहीं रहता है। उसके और उसके साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है। इस प्रकार उनका प्रेम संबंध हो या शादी के बाद जीवन बहुत ही बेकार हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हथेली पर तिल की। भविष्य पुराण के अनुसार गुरुजी ने बताया कि जिन पुरुषों की हथेली पर तिल होता है उनका जीवन बहुत ही सुखदायक होता है। लेकिन उन दाई हथेली पर तिल होना चाहिए। गुरुजी का कहना है कि जिस पुरुष की दाई हथेली पर तिल होता है वह बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है, वो कभी भी दूसरे को धोखा नहीं देता है और वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। गुरुजी ने बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस पुरुष को धन की काफ़ी प्राप्ति होती है और उसका जीवन प्रेम संबंध दोनों से ही भरपूर रहता है। ऐसे पुरुष भले ही कम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पति पत्नी को खुश रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माथे पर तिल की। भविष्य पुराण के अनुसार गुरुजी ने बताया है कि जिन पुरुष के माथे पर तिल होता है ऐसे लोगों को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि भविष्य में इन्हें एक वफादार जीवन साथी तो मिलता है, लेकिन उनके साथ उनका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है और न ही वो अपने जीवन साथी के साथ खुश रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे पुरुष के पास धन बहुत होता है, पर ये लोग बहुत खर्चीले होने की वजह से धन को लंबे समय तक रख नहीं पाते और जल्दी सारे धन को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शरीर के और बहुत से निशानों की, संकेतों के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है।
कई हद तक शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, इसलिए इन संकेतों को बहुत ही ध्यान से सुने और समझे। तो आपको बता दें कि जैसे पैर की तर्जनी उंगली, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पुरुष की अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी है तो गुरुजी का कहना है कि वो एक बहुत ही शुभ और फायदेमंद संकेत माना जाता है। साथ ही ऐसे पुरुषों को अपने जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिलता है, उनका जीवन भी पूरी तरह से संपन्न होता है, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा है कि अगर जिन पुरुषों के पैर बहुत ही कोमल और भरे भरे खून से एकदम लाल होते हैं तो भविष्य पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही सुखमय होता है, वो एक सुकून का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके सारे काम बिना परेशानियों के बनते चले जाते हैं। और तीसरा संकेत आपको बता दें कि जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ज़रूरी है और संकेत माना जाता है। लेकिन इस संकेत के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे। वो तीसरा संकेत है मोटे अंगूठे। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जिन पुरुषों के पैरों के अंगूठे बहुत ज़्यादा मोटे या हरे भरे होते हैं तो उनका जीवन बहुत ही दुखमय होता है, उन्हें अपने जीवन में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चौथा संकेत गुरुजी ने बताया है कि पुरुषों के रूखे फटे हुए पैर। भविष्य पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन पुरुषों के पैर सामान्य पुरुषों के अलग होते हैं, उनके पैरों की उंगलियां बहुत ही अलग प्रकार की होती है, तो ऐसे पुरुष कभी भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने पूरे जीवन काल में धन की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसे पैरों का होना एक अशुभ संकेत माना जाता है। तो अब बात करते हैं पाँचवें संकेत की, जिसके बारे में गुरुजी का कहना है कि ऐसे पुरुष हमेशा ही खुश रहते हैं जिनके साथ ही धन की बहुत बड़ी प्राप्ति भी होती है, उनके जीवन में न तो धन की परेशानी होती है न ही प्रेम की परेशानी होती है। वो शुभ संकेत है पुरुष की पैर की छोटी उंगली का अंगूठे से बड़ा होना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं लेकिन वे धनवान होते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिरी और सातवीं बात की, जो बहुत ही ज़रूरी संकेत है, वो है पुरुष की जांघ का लंबा, मोटा और हष्ट-पुष्ट होना। गुरुजी का कहना है कि जिन पुरुषों की जांघ एकदम हरी भरी होती है उनको अपने जीवन में बहुत सी और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, भाग्य भी हमेशा उसका साथ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, न सिर्फ उन्हें धन की प्राप्ति होती है बल्कि उनका प्रेम संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार उनके जीवन में सुख ही सुख होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी एक कथा में सुनाए, क्योंकि उनसे यह प्रश्न पूछा गया था कि शरीर के कौन से अंग और किन अंगों पर अगर तिल या कुछ होता है तो कौन से भाग्यशाली होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये संकेत आपको पहले से पता थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की।